जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस त्रिप्लेट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है पाइथागोरस त्रिप्लेट। और ये बहुत ही ज़रूरी है पाइथागोरस त्रिप्लेट आपको जानना है, क्योंकि ये जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है मैं आपको ये बता दूँ पाइथागोरस त्रिप्लेट जो है निकाला कैसे जाता है, कहाँ लागू होता है और क्या क्या चीज़ हमको इसको समझने के लिए ज़रूरी है। तो पहले आपको ये मैं बता दूँ, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उस समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जहाँ पर यल बने। देखिए, यल बन रहा है नहीं, यहाँ यल बन रहा है और यहाँ पर यल बनने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यानी पहला बात आपको याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी यल जहाँ रहता है वहीं पर ये लागू होता है, वरना किसी त्रिभुज पे लागू नहीं होता। ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पाइथागोरस त्रिप्लेट का फार्मूला आपको याद रखना होगा। पहली भुजा जो होती है 2n मान के चलना रहता है, दूसरी भुजा जो होता है n स्क्वायर माइनस 1 मान के चलना रहता है, तीसरी भुजा यानी कर्ण जो होता है वो n स्क्वायर प्लस 1 मान के चलना रहता है। अब देखिए कैसे इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ ये क्या है। तो देखिए, पहला 3 भुजाएं होती हैं, आपको मैं बता दिया हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। इसको बोलते हैं कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। और देखिए, अगर थीटा हम यहाँ मान रहे हैं, मतलब यहाँ एंगल यहाँ माने तो इसकी वही सामने भुजा लंब होती है। अगर यहाँ मैं मानता तो ये वाला लंब होता है, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है ना। ये थीटा माना जिसकी भुजा लंब और नीचे वाला आधार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, तो पहली भुजा देखिए, पहली भुजा हमको मानना है 2n। दूसरी भुजा हमको क्या मान के रखना है, n स्क्वायर माइनस का 1। और तीसरी भुजा मान के चलना है n स्क्वायर प्लस का 1। चलिए अब देखते हैं कैसे इसका मान कैसे निकलता है। देखिए, अगर मान लीजिए n की जगह हम n बराबर कितना रख रहे हैं, n बराबर 1 रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ n रखेंगे तो n का स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर एक ही होगा, एक में से एक जाएगा यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पर n का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब पहला त्रिप्लेट जो बनेगा 202 बनेगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये कर्ण वाला है, मतलब इसका कर्ण जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो इसकी आधार होगा, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं दूसरी भुजा जो है, दूसरी भुजा चाहे ये चाहे कोई भी एक 0 हो सकता है। 0 होने का मतलब क्या है कि मतलब हो सकता है कि उसमें ये पहले नंबर तो ये बन बने करेगा त्रिप्लेट, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। एन की जगह 2 रखिए, एन की जगह 2, यहाँ 2 रखेंगे 2 2 जा 4 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 2 जा 4, 4 का 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ रखेंगे तो 2 2 यहाँ रखेंगे 2 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये त्रिप्लेट आ गया आपका। देखिए त्रिप्लेट तो हो जाएगा, त्रिप्लेट क्या बना, 3 4 5 बना। देखिए त्रिप्लेट बन गया ये त्रिप्लेट। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसी की जगह हम 3 रखें, यानी की जगह 3 रखें, 3, तो देखिए यहाँ 3 रखेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 त्रिक 9, 9 में से एक जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 त्रिक 9 1 10 हो जाएगा। यानी इसको सही से लिखेंगे तो 8 9 10 हो जाएगा। ऐसे देखिए, अगर n बराबर कितना रख दें, 4 रखें, तो यहाँ n बराबर 4 रखेंगे, 4 से यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ 4 रखें, 4 चौका 16, 16 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 में से एक जाएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर रखें 4 चौका 16 1 17, यानी देखिए यहाँ पर क्या बना, ये त्रिप्लेट बना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। त्रिप्लेट बनाने का तरीका मैंने बता दिया। त्रिप्लेट बनाने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला है, ये पहली भुजा बताएगा, ये दूसरी भुजा बताएगी, ये हमेशा कर्ण को बताएगा। ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिप्लेट बनाने का तरीका मैं बता दिया, मतलब n की जगह जो भी मान रखेंगे, अगर 6 रखेंगे तो यहाँ देखिए 6 रखेंगे, 6 दूना 12 होगा पहला वाला। यहाँ रखेंगे 6 का 36 36, 36 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, 36 में एक जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे तो 6 36 37 हो जाएगा, तो यहाँ 37 हो जाएगा। ये त्रिप्लेट बने। इसी त्रिप्लेट को हमको बारे में जाना। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय जो होगा समकोण त्रिभुज पे लागू हो जहाँ 90 डिग्री बनेगा। पाइथागोरस त्रिप्लेट निकालने का तरीका बताया, 2n होता है, एक n स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक n स्क्वायर एक प्लस होता है। तो ये त्रिप्लेट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब देखिए कैसे निकाला जाता है। तो अब देखिए और एक बात है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक की, ठीक है ना, 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर। और 1 से लेकर आप कम से कम जो है क्यूब याद कर लीजिए। अगर इतनी बातें आपको याद रखना है तो आप अच्छे से ये चीज़ निकाल सकते हैं, पाइथागोरस त्रिप्लेट। अब देखिए मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए ये चीज़ जो है, ये पाइथागोरस त्रिप्लेट का फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। ए मान लीजिए ए है, बी है, सी है, कहाँ लागू होगा, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये जो होती है लंब होती है। हम इसको मान लीजिए एंगल माने हैं यहाँ पर, तो ये लंब होगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा ये होती है, तो इस बड़ी भुजा को अलग लिखा जाता है, क्योंकि ये बड़ी भुजा हाई दोनों जब जुड़ेंगे तब जाके उस बड़ी भुजा के बराबर में होंगे। मतलब ये जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, यानी लंब प्लस आधार, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तब इसके बराबर था। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगाना था, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। जब लंब और आधार दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तब वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आते हैं। यही फार्मूला आपको याद रखना है, बस एक ही फार्मूला याद रखना है। अब देखिए मान लीजिए, अगर हम इसको मान लिए एच मान लिए,
एच का स्क्वायर, इसको जो है एल मान लिए, एल का स्क्वायर, और इसको जो है ए मान लिए, इतना हो जाएगा, ठीक ना। हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा मान लीजिए लंबाई, या लंब जो है लंब बोल सकते हैं, और ये जो आधार यानी बेस बोल सकते हैं, बेस बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, बेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब मान लीजिए हमको इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो डायरेक्ट हम मान रख के हम हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकाल लेंगे। कहीं मान लीजिए इसका मान नहीं निकाला है, इसका मान निकालना है, इसको यहीं छोड़ देंगे, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा। तो मतलब एक ही फार्मूले से कई फार्मूला बन जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ सीखना है, कैसे निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे लगाया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए आधार दिया और लंब दिया, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण नहीं दिया था, आपको देखिए फार्मूला क्या लगाना है। आपको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे किया था, इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए अभी कर्ण में बताऊँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण हमको ज्ञात करना कर्ण का स्क्वायर, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। लंब देखिए कितना दिया है, 4 दिया है, देखिए 4 दिया था, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार देखिए 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर दिया, चला कर्ण को हम लिख दे रहे हैं के से, के कर्ण का स्क्वायर, ये 4 का 16 हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाते हैं आपको ध्यान रखना, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आके अंडर रूट चढ़ जाता है, यानी के बराबर हो जाएगा, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 25। और ये जो है 5 का स्क्वायर है, तो बाहर जब निकालेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो अभी मैं बताऊं आपको वर्ग और स्क्वायर याद करना पड़ेगा। देखिए ये याद था मुझे, तभी ना 5 जो है मतलब 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तभी ना हम लिख पाए यहाँ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 5 का 25। देखिए 1 से 30 तक आप 1 से 20 तक याद करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, यही वाला बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यही वाला। तो देखिए इसका आंसर इतना आ गया। यहाँ डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, जब कभी भी बड़ी वाली भुजा पूछे कभी भी, तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों जोड़ लिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका 9, तो 4 और 9 16 जोड़ो 25 हो जाएगा। 25 कितने का हो गया, 5 का, इसका मतलब ये 5 हो गया। और अभी ट्रिपलेट में आपको मैं बताया भी हूँ कि ये होता है मतलब। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस बार क्या दिया है, जब देखिए जब दोनों छोटी भुजा दिए रहते हैं तो वर्ग करके जोड़ देते हैं, जब दोनों छोटी भुजा दिए रहे तो वर्ग करके जोड़ देते हैं। लेकिन जब बड़ी भुजा दिया रहे तो बड़ी भुजा का स्क्वायर करके छोटी भुजा का स्क्वायर घटा देते हैं, आराम से ये आ जाता है। देखिए 13 का इसे बता दे रहे हैं, 13 का 169 होता है, और उसमें 25 घटा देंगे, 5 का स्क्वायर 25, तो अगर 169 में से अगर 25 घटा देंगे तो 144 बचेगा। 144 मतलब 12, इसका मतलब इसका आंसर 12 आ गया। चलिए लगा के दिखाते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान दिया है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ 13 लगा दिया। लंब का मान नहीं दिया, इसको यहीं रहने देंगे। आधार का मान देखिए 5 दिया, तो 5 रख दिए। अब देखिए 169 होता है ये प्लस में इधर उठ के आएगा तो माइनस में जाएगा। और देखिए 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, उधर बचा यल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें से घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 144 बचेगा, उधर बचा यल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, 144 बराबर में यल। अब देखिए ये बाहर जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यल बराबर 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिना लगाए और लगाकर भी ऐसे कर सकते हैं। अगला देखिए अब की इस बार फिर कर्ण पूछा है, तो बताइए 5 का भी बताया हूँ, डायरेक्ट अब बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का 15 जो है 15 का 225 होता है, और 8 का जो होता है 64 होता है। दोनों जोड़ लीजिए, हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 289 आ गया। अब जिसको याद रहेगा 289 कितने का वर्ग है वो तुरंत बता देगा, यानी 17 है। इसका मतलब ये आंसर 17 आने वाला है। फार्मूला देखिए यही लगाना है। अब मैं फार्मूला नहीं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे लगाना है, देखिए ठीक है ना। अगला देखिए, अगला चौथा नंबर देखिए, आपकी बड़ा वाला दिया है छोटा वाला दिया है। तो 17 का आपको याद रखा होगा अगर कि 289 होता है, और ये आपको याद होगा 64 होता है। तो मैं बताऊँ जब बड़ी भुजा दिया रहे, हमेशा बड़ी भुजा दिया रहे और एक छोटी दिया हमेशा घटाना है, और जब दोनों छोटी दिया रहे दोनों जोड़ देना है। तो घटाएंगे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9 में से 5 4 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ये 2। बताइए 225 आ गया। जिसको पता होगा 225 15 का है वो तुरंत आंसर मारेगा धड़ाक से, यहाँ पर 15 आंसर आ गया उसका। अगला देखिए, ये देखिए कर्ण दिया आपकी बड़ी भुजा। अब जब बड़ी भुजा निकालना तो छोटी भुजा को वर्ग करके जोड़ लेते हैं, 24 का और ये 7 का। तो 24 का बताइए कितना होता है, 24 का जो है 24 का जो स्क्वायर होता है उसको देखिए मैं निकाल के बता रहा हूँ 24 का कितना होता है। देखिए निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ यहाँ पर। 24 का हमको निकालना है, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इस 4 का स्क्वायर करके इस 4 को 16 इधर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इधर करेंगे। देखिए 4 वाला इधर तो इधर लिखेंगे, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 इधर लिखेंगे। अब देखिए गुणा कर देंगे, हमेशा 2 अंक बना के लिखते हैं। अगर मान लीजिए एक अंक आता है यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के हिस्से हटा के लिखना है इसमें। ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, यानी 576 होता है। तो आपको अगर याद रहेगा कि मान लीजिए इसका जो है 576 होता है, 576, और ये जो होता है 7 का 49 होता है, तो यहाँ 49 लिख देंगे। दोनों जब जोड़ेंगे 9 15 5 हासिल लगाए, 7 11 12 2 हासिल लगाइए, 5 1 6 625 अगर आपको याद होगा, ये 25 का है। इसका मतलब धड़ाक से इसको आंसर मारेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
बड़ी वाला दिया है, छोटी पूछा, तो जब कभी बड़ी दिया है छोटा वाला हमेशा उसमें से वर्क करके इसका वर्क करके इसको घटाएंगे। तो देखिए 25 का भी मैं बताया हूँ, 25 का होता है 625, ठीक है ना। तो 25 का होता है 625 और उसमें देखिए कितना घटाना है, 7 का इसको घटा देना है, 7 का 49 घटा देना है, तो 15 में हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा एक उसको उड़ा दे 11, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 5। देखिए 576 है, 576 भी बताया, 24 का होता है, इसका मतलब इसका आंसर 24 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो कैसे निकालना है। फार्मूले लगाइए, चाहे आपको ऐसे ही आप मतलब ओरल भी लगा सकते हैं, आपको अगर लगाने आ रहा है तो लगा लीजिए। पूरा क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये पूरा प्रैक्टिस के। अगर इसमें से आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होगा। तो देख लीजिए, ये है पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट बता दिया, कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है, क्या क्या जरूरी बातें थी, और ये क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।